हाँ तो साथियों, उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से आपके सामने दशरथ प्रतिज्ञा पालन की कथा रखने जा रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजावर्ग था इसी से सब विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया सी चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निंदा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। तो मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। तुझे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हाय आचार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आचार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय आषाढ़ बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। तो स्याह बालों की अंधेरी में वे हम करते हम भी अंधे, स्याह बालों की अंधेरी में हम भी अंधे, ख्वाब में भी न सोचा था लुटे जाते हैं। ख्वाब में भी न ये सोचा था लुटे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र ग्रसे जाते हैं। हाय या देख के भी ध्यान न परलोक का है, हाय या देख के भी ध्यान न परलोक का है, नित्य बढ़ते हुए वर्षों को गिने जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं,
और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए, शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए, और अब तक उसी माया में मरे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय तृष्णा थकी, हाय तृष्णा न थकी, मन न थका राधे श्याम, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। तो इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर बाण पृष्ठ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें, हो गया राज के योग्य राम उसको अब राज चलाने दे। गुरु वशिष्ठ बोले, नृपति यह है उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन पर महात्मा को दे दें, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तप करूं तपोवन में जाकर बस यहीं आप गलती पर हैं। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्मतत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़ो समस्त चिंता मन की, चिंता मणि जब अपने घर है। गुरु ने जब ही सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे, अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी है बल निधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। गुरु जो कि चाहिए राजा में, वे सभी राम में डर से हैं, इसलिए यही राजा हो तो हम उरण राज के ऋण से हैं। ये शासन कार्य हाथ में लें, हम ग्रह जीवन का त्याग करें,
अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए, समझें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। तो उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार रामा, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। गूंज जब यह निश्चित हो चुका, तब उमड़ा आह्लाद। गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारे भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर और मरकत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी जोड़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हो श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते हैं एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो भी हुआ, अब आगे जो कुछ हुआ, सुनिए वह धर ध्यान रामा, सुनिए वह धर ध्यान। ताले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गए ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदस्य, कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, या घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो।
रात ही रात में क्या होगा, यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा है ये क्या ढंग, आज सब जगह रंग है, तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुंधाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी या पंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, या खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। तो सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे, अब तो उनके पौबारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा है तरकस में। तो समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में। जो तुझको प्राण समझते थे, निश्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नयनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, तेरी जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पिन्हाते हैं। जब मंत्रा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो सच रूई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुँह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ले आ। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ले आ। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार।
यह हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की, जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। जय श्री राम। तो दोस्तों, दशरथ प्रतिज्ञा पालन का आगे का भाग पार्ट 2 में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय शिवशंकर भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय। भक्त और भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।